डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न परिभाषाओं को किया और लास्ट वीक की जो कक्षा थी उसके अंदर हमने नया विषय शुरू किया है जो कि है ताल। और ताल दादरा हमने की। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, जो भी विषय आपको करवाया जाए उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक करें। होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स अपने इंचार्ज को या मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट अपना होमवर्क भेज सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क नहीं करते हैं या नहीं भेजते हैं उनकी असेसमेंट मार्क्स नहीं लगेंगे। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो अपना होमवर्क सही ढंग से करते रहें और रेगुलर वीक वाइज अपना होमवर्क सेंड करें। तो प्यारे बच्चों, आज उसी कड़ी के अंदर हम आगे चलेंगे और नई ताल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं अगली ताल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ताल कहरवा। मैं आपको ताल करवाने से पहले ये बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 3 नंबर का एक ताल हो सकती है, यानी कि ताल कहरवा है या ताल दादरा है, कोई भी एक ताल 3 नंबर की हो सकती है, या हो सकता है कि 6 नंबर की भी पूछ ली जाए। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने डायग्राम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो लिखा हुआ है उतना लिखना है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो ताल के बोल हैं, कौन सी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, उसके बारे में भी आपको याद करना पड़ेगा। और एक बार जब आपको याद हो जाता है तो फिर डायग्राम बनाने में या लिखने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से आप बना सकेंगे। और प्रैक्टिकल के टाइम भी अगर आप ये अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी एग्जामिनर के सामने बताने में कि किस प्रकार से ताल कहरवा के बोल हैं, कितनी मात्राएं होती है, क्या चिन्ह लगते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ताल कहरवा। ताल कहरवा के बारे में बताना चाहूँगा। यह ताल जो है 8 मात्राओं की होती है। 4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली मात्रा से शुरू होती है ताल, तथा 5वीं मात्रा पर खाली रहती है, इसको खाली छोड़ा जाता है। इस ताल का जो प्रयोग है नॉर्मल जो गायकी है या लोक संगीत है उसमें किया जाता है। यह ताल ढोलक पर, तबले पर, ढोल पर, कोंगो या चोंगो, ड्रम सेट पर या ऑक्टोपैड जो कि इलेक्ट्रिक पैड होती है जो कि स्टिक के द्वारा बजाई जाती है, आपने देखी भी होगी, उन पर बजाई जा सकती है। ये तो था ताल का परिचय। आइए अब डायग्राम की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम ऐसा ही डायग्राम आपने तैयार करना है। सबसे पहले मात्राएं लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 8 मात्राएं होती हैं, तो 1 बाय 1 करके 8 तक आपने लिखना है उसको। 4 मात्राओं के 2 विभाग बांटने हैं, इसलिए 4 मात्रा के बाद जो है आपने उस अलग बॉक्स कर देना है। फिर आ जाते हैं बोल। पहली मात्रा पर जो बोल रहता है वो धा रहता है। दूसरी मात्रा पर जो बोल रहेगा वो गे रहेगा। तीसरी मात्रा पर जो बोल रहेगा ना रहेगा। चौथी मात्रा पर ती और 5वीं मात्रा पर ना
छठी पे के और सातवीं पे धिन और आठवीं पे ना। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह की बात करें तो पहली जो मात्रा है वहां से शुरू होता है, सम रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, धा से शुरू करेंगे इसको, और पांचवी मात्रा वहां पर खाली छोड़ेंगे, मतलब उस पर ढोलक पे नहीं मारेंगे हाथ, बाकी आपको बता देंगे प्रैक्टिकल जब आप करेंगे। ये रहेगा एक गुण का रूप, यानी कि एक मात्रा जिसमें प्रयोग होगी, एक गुण रूप बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा प्रयोग होती है। ये क्या बन गया? धागे नाती नक धिन्ना, धागे नाती नक धिन्ना। अब इसी के दो गुण रूप को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, जब हम दो मात्राएं इकट्ठी ले लेते हैं तो वो दो गुण रूप बन जाता है। मात्राएं 8 ही रहेंगी, परंतु दो गुण रूप में दो दो मात्राएं इकट्ठी बोली जाती हैं। दोबारा से वही मात्रा रिपीट हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहले दो मात्राएं इकट्ठी ली धागे, फिर दूसरी मात्राएं दो इकट्ठी ली नाती, फिर तीसरी मात्रा के अंदर जो है नाके, फिर चौथी मात्रा में धिन्ना, पांचवी मात्रा में धागे, फिर नाती नाके धिन्ना। ये कैसे बन जाएगा? धागे नाती नाके धिन्ना, धागे नाती नाके धिन्ना, धागे नाती नाके धिन्ना, धागे नाती नाके धिन्ना। और कहरवा रहेगा धागे नात नक धिन्ना। और वैसे ही चिन्ह भी वही रहेंगे, पहली मात्रा से शुरू करेंगे, सम रहेगा, और पांचवी मात्रा पर खाली रहेगा। तो इस प्रकार हम इस ताल कहरवा को समझेंगे। और इसी तरीके से आपने होमवर्क में भी डायग्राम बनाकर ही करना है। डायग्राम का पूर्ण महत्व है, पूर्ण वैल्यू है, इसके आधार पर भी नंबर मिलते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक गुण में रहेगा धागे नाती नक धिन्ना, और दुगुण में रहेगा धागे नाती नाके धिन्ना, धागे नाती नाके धिन्ना। तो इस प्रकार ये इसके बोल रहेंगे। तो आज की कक्षा में हमने ताल कहरवा के बारे में पढ़ा। सभी बच्चों से एक बार फिर प्रार्थना है कि बच्चे जो है अपना अपना होमवर्क ढंग से करते रहें, रेगुलर करें, और अपने अपने क्लास इंचार्ज को या सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी तरह की भी कोई डाउट है, तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। इसमें किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।